تک आपने इद्दत केस की बात की है, मैं इस खातून मुझे इंतहाई शर्म आती है कि हमारे मुल्क में सियासत इस हद तक नीचे गिर गई है, इस हद तक घटिया हो गई है PMLN की सियासत कि वो इमरान खान का मुकाबला सियासत में नहीं कर सकते, लीडरशिप में नहीं कर सकते, पाकिस्तान के मैदान में अवाम के वोट के जरिए नहीं कर सकते. तो लिहाजा उन्होंने खवातीन को एज वेपन इस्तेमाल किया है, खवातीन की कैरेक्टर असैसिनेशन की है. यकीन करें कि पाकिस्तान के अंदर जब भी PMLN की हुकूमत होती है कोई खातून इनके शर से महफूज नहीं रहती. और मैंने उस दिन पार्लियामेंट में भी बात की है, इनकी अपनी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है कि 2 साल के अंदर पाकिस्तान की सियासी खवातीन में 60% इजाफा हुआ है. ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि यानी जो खातून अगर सियासत में हो या इमरान खान से उसकी पार्टी उससे ताल्लुक हो तो उसको जो है वो सजा देके जेल के अंदर बंद कर दिया जाए. जहाँ तक बुशरा बीबी की बात है, सिर्फ बुशरा बीबी नहीं, तमाम खवातीन जो एक शरई निकाह करती है सुन्नत रसूल के अंदर, इस बात की सजा देना क्योंकि बुशरा बीबी जो है वो खान साहब की बेगम है और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इतने घटिया हो गए हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी के ऊपर भी कदगन लगा दी है. और जो आर्ग्यूमेंट्स हमें सुनने को मिलते हैं वो उससे भी ज्यादा बदतर है और कोई खातून उसको सुन नहीं सकती है. इद्दत का केस ही खत्म होना चाहिए, ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई भी कासिब शख्स उठेगा और किसी हयादार औरत के निकाह के ऊपर जो है वो सवाल खड़ा कर देगा. दुश्मनी में इस हद तक कभी भी नहीं करना चाहिए. सियासत को सियासत समझें, ये न करे कि आप एक बापर्दा खातून के ऊपर इस तरह इल्जाम लगाएं और सिर्फ उनको बेगम साहिबा, इमरान खान की बेगम साहिबा होने का जो है आप उनको सजा दें. तो मैं भी यही मेरी ख्वाहिश है कि ये केस खत्म हो जाए, ये जान इस गन से वंस एंड फॉर ऑल जान छूट जाए और ये अहद कर लें कि सियासत में इस तरह कभी भी दोबारा, बल्कि PMLN से भी आपको, मीडिया को भी सवाल करना चाहिए और तमाम पाकिस्तान के लोगों को भी करना चाहिए कि सियासत को सियासत समझें, इसको बदतरीन दुश्मनी की नजर ना करें. तो ये इद्दत का मामला खत्म होना चाहिए, ये केस खत्म होना चाहिए और बाइज्जत बरी कर देना चाहिए. जिस दिन एक सरकारी छुट्टी दे दी जाती है, 26 साल को याद आता है कि हमें कोई यौम तकबीर मनाना था, इससे पहले कि खान साहब का फैसला होना था केस का. जब आप एक बड़ी कुर्सी के लिए जंग लड़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए आप अवाम की मैंडेट से अवाम की वोट के जरिए आते हैं. इसके अलावा कोई पैमाना नहीं है कि आप कार की डिग्गी में बैठ के कर लें या बूट पॉलिश कर लें या बुर्का पहन के मुज़ाकरात कर लें बंद दरवाजों के पीछे. ये कोई क्राइटेरिया नहीं. क्राइटेरिया ये कि अवाम आपको वोट की ताकत के जरिए ऐवान तक पहुंचाएगी. वो 8 फरवरी को इमरान खान का इवेंचुअली तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि सारे बोगस केसेस हैं. अगर बोगस केसेस होंगे और 10-10 महीनों से तमाम लोग चक्कर लगा रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, तो इन एंड तो कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलना चाहिए ना, कोई ना कोई मेरिट प्रिवेल करना चाहिए ना. आखिरकार हम इसी मुल्क के जो है वो बाशिंदे भी हैं, हम पेट्रियाटिक हैं, मुल्क में हमारा जीना मरना है, मुल्क से अपने बाहर लंदन भागना नहीं है, ना हमारी दुबई में जायदादें, ना हमें दुबई नोटों के बैग लेकर जाना है. ऐसा कमाल लीडर होगा जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के 25 रुपए के काम पेपर भी मुल्क से बाहर भाग सकता था, कह सकता था कि मेरे प्लेटलेट्स जो है वो गिरे हुए हैं, तो कोई ना कोई बीमारी का भी बहाना बना सकता था. लेकिन इसके बावजूद भी मेरा लीडर पाकिस्तान के अंदर रह के अपने भी केसेस का दिफा कर रहा है और पाकिस्तान के अवाम का भी दिफा कर रहा है. तो हम तो एस PTI और इस पाकिस्तानी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि इवेंचुअली कोई ना कोई मेरिट प्रिवेल हो, कोई ना कोई इंसाफ हो. इंसाफ का हर रोज दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन ये कि कभी जो है जिस दिन एक सरकारी छुट्टी दे दी जाती है, 26 साल को याद आता है कि हमें कोई यौम तकबीर मनाना था, इससे पहले कि खान साहब का फैसला होना था केस का. तो बहरहाल उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह कहीं ना कहीं पर हमें इंसाफ मिलेगा. मैडम, ये क्या लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप लोगों को झगड़ा, जिस तरह कल हमने देखा PTI के जो ऑफिशियल अकाउंट है इमरान खान का, उससे भी लातालगी का ऐलान किया गया, तो क्या चल रहा है? किससे लातालगी का ऐलान किया? बैरिस्टर गौर ने कि जो इमरान खान के जो ट्विटर अकाउंट पे जो कुछ चलता है वो उनकी एक्सेस में नहीं है, वो कोई और चलाते हैं. देखिए एक मैसेज है कि तो देखिए बात तो यही ना कि खान साहब तो जेल के काल कोठड़ी के अंदर बैठे हुए हैं ना, तो वो जाहिर बात है उनका पैगाम जो असल में डायरेक्ट होना चाहिए. बेसिकली तो खान साहब को आवाम से कट ऑफ कर दिया ना, असल बात तो हम तक पहुंचती नहीं है. उनकी तस्वीर के ऊपर भी पाबंदी है, उनके नाम लेने के ऊपर भी पाबंदी है. एक दिन इतने टाइम के बाद जब उनके ब्लू शर्ट के अंदर तस्वीर आई तो सारा का सारा मुल्क ब्लू हो गया. आपको पता है कि वो सुरंग के कपड़े तक खत्म हो गए, इतना लोगों ने अपने आप को पूरा पाकिस्तानी ब्लूस्तान हो गया. एक तस्वीर, एक झलक देखने के लिए आवाम के अंदर इतनी उम्मीद की एक वो किरण आई है. तो जब उनको कट ऑफ किया गया है तो इवेंचुअली उस तरह के मैसेजेस जो हमें चाहिए असल बात उस तक नहीं पहुंचती. तो बैरिस्टर गौर साहब ने गरीस बात की बात की है. देखिए बात इस्टेब्लिशमेंट की नहीं है, बात ये कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है. सारी दुनिया ये बात जानती है, सारी दुनिया ये बात तस्लीम करती है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद मौजूदा हालात में इमरान खान है.
और उसको 8 फरवरी को अवाम ने अपना मैंडेट दिया है। देखिए ये कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा है किसकी शक्ल अच्छी है या किसके पास जायदाद ज्यादा है। जब आप एक बड़ी कुर्सी के लिए जंग लड़ते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, आप अवाम के मैंडेट से अवाम की वोट के जरिए आते हैं। इसके अलावा कोई पैमाना नहीं है कि आप कार की डिग्गी में बैठ के कर लें या बूट पॉलिश कर लें या बुर्का पहन के मुज़ाकरात कर लें बंद दरवाजों के पीछे। ये कोई क्राइटेरिया नहीं। क्राइटेरिया ये कि अवाम आपको वोट की ताकत के जरिए ईमान तक पहुंचाएगी। वो 8 फरवरी को इमरान खान। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।